कर पहाड़ी रास्ते से ऊपर ले जाने लगते हैं, मगर रास्ता बेहद कठिन होता है। संकरी चढ़ाई, ठंडी हवाएं और थक चुके लोग। लियोनार्डो को लेकर आगे बढ़ना लगभग असंभव हो जाता है। तब उनका कैप्टन आदेश देता है, लियोनार्डो के मुंह पर कपड़ा रखो। असल में वह उसे गोली मारने वाला होता है, क्योंकि उसे यकीन है कि लियोनार्डो अब किसी भी हालत में नहीं बचेगा। तभी लियोनार्डो का बेटा रोते हुए कहता है, ऐसा मत करो। कैप्टन उसकी तरफ देखता है, उसके मन में दया जाग जाती है। आखिर लियोनार्डो की वजह से ही सबकी जान बची थी। वह अपने आदमियों से कहता है, जो भी यहाँ रुककर लियोनार्डो की देखभाल करेगा उसे रॉकी माउंटेन फर कंपनी की ओर से $70 मिलेंगे। लियोनार्डो का बेटा तुरंत बोलता है, मैं रुकूंगा। एक और जवान कहता है, मैं भी रुकूंगा, चाहे पैसे मिले या न मिले। तभी एक आदमी फिट्जजेरल्ड नाम का आगे बढ़कर कहता है, $70 बहुत कम है। कैप्टन थोड़ी देर सोचकर कहता है, ठीक है, $100। लियोनार्डो का बेटा और दूसरा जवान बोलते हैं, तुम हमारे डॉलर भी रख लो। लेकिन फिट्जजेरल्ड मुस्कुराते हुए कहता है, $300 काफी रहेंगे, इतने में मैं अपना घर खरीद सकता हूँ। अब वहाँ केवल ये तीनों और लियोनार्डो रह जाते हैं, जबकि बाकी सभी दल के सदस्य आगे निकल जाते हैं। लियोनार्डो की हालत लगातार बिगड़ती जाती है, मगर लियोनार्डो मौत के दरवाजे पर खड़ा होकर भी जिंदा रहता है। एक शाम जब लियोनार्डो अकेला होता है तो फिट्जजेराल्ड उसके पास आता है और कहता है, तुम मरते क्यों नहीं? तुम्हारी वजह से हम सबकी जान चली जाएगी। तुम अपनी जान देकर अपने बेटे और हमारी जान बचा सकते हो। अगर आदिवासी यहाँ आ गए तो वो हम सबको मार देंगे। अब मैं तुम्हारी नाक और मुंह बंद करने वाला हूँ। अपनी आंखें झपकाओ और मुझे ये करने की अनुमति दो। लेकिन लियोनार्डो अपनी आंखें नहीं झपकाता। फिट्जजेराल्ड ठंडे स्वर में कहता है, ठीक है, तो अब तुम्हें झपकाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वह उसकी नाक और मुंह दबाना शुरू कर देता है। लियोनार्डो तड़पने लगता है, उसकी सांसें टूटने लगती हैं, वह मरने की कगार पर पहुंच जाता है। तभी पीछे से उसका बेटा आता है और बंदूक के पिछले हिस्से से फिट्जजेराल्ड के सिर पर जोरदार वार करता है। फिट्जजेराल्ड दूर जाकर गिरता है। लियोनार्डो का बेटा उसकी ओर बंदूक तान देता है। फिट्जजेराल्ड झपट कर उससे बंदूक छीन लेता है और अपने पास रखे चाकू से हॉक पर वार कर देता है। लियोनार्डो का गला पूरी तरह कटा होता है, इसलिए वह चीख नहीं पाता। उसका पैर टूटा होता है और वह अधमरी हालत में होता है, इसलिए अपने बेटे की मदद नहीं कर पाता। वह केवल अपने बेटे को तड़पते और मरते हुए देखता रह जाता है। फिट्जजेराल्ड हॉक की लाश को उठाकर पास की ढलान के पीछे छिपा देता है, ताकि जब तीसरा लड़का वहां आए तो उसे कुछ नजर न आए। जब वह तीसरा लड़का वहां पहुंचता है तो लियोनार्डो उसे कुछ बता नहीं पाता, क्योंकि उसके गले से आवाज नहीं निकलती। रात होती है, तीनों सो जाते हैं। सुबह फिट्जजेराल्ड उस तीसरे लड़के के कान में कहता है, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर 20 आदिवासी हैं और वो इसी तरफ बढ़ रहे हैं। ये सुनकर लड़का डर जाता है और पूछता है, हॉक कहाँ है? फिट्जजेराल्ड कहता है, अगर वो जिंदा होगा तो अपने आप आ जाएगा। लड़का हिचकिचाकर कहता है, लियोनार्डो जिंदा है और हमने कैप्टन से वादा किया था कि उसके मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से करेंगे। ये सुनकर फिट्जजेराल्ड गुस्से में लियोनार्डो को घसीटता हुआ खींचने लगता है। लियोनार्डो के शरीर पर गहरे घाव होते हैं और वह दर्द से कराह उठता है। फिट्जजेराल्ड ने पहले से एक गड्ढा खोद रखा होता है। वह लियोनार्डो को उस गड्ढे में फेंक देता है और ऊपर से मिट्टी डालना शुरू कर देता है। लड़का घबराकर पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो? फिट्जजेराल्ड ठंडे लहजे में कहता है, आज नहीं तो कल ये मर ही जाएगा, और जैसा कि हमने वादा किया था, इसका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से होगा, इसलिए मैं इसके ऊपर मिट्टी डाल रहा हूँ। वह लियोनार्डो पर मिट्टी डालता है और वहां से जाने लगता है। लड़का वहां रुकना चाहता है, लेकिन अपनी जान के डर से मजबूर होकर निकल पड़ता है। जाने से पहले वह लियोनार्डो के ऊपर अपनी पानी की बोतल रख देता है और वहां से चला जाता है।